भगवान शालिग्राम हुए एक कसाई की कहानी। दोस्तों, मैं इस वीडियो में भगवान शालिग्राम और एक कसाई की कहानी बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो में आपको भगवान का वात्सल्य प्रेम नजर आएगा। जैसे बड़े बड़े संत कहते हैं कि भगवान भक्त के बीएस में होते हैं या फिर भगवान प्रेम के भूखे होते हैं। आपको इस वीडियो में पता चलेगा। ये कहानी सुनने के बाद तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी भगवान शालिग्राम और एक कसाई की है। शालिग्राम भगवान को विष्णु भगवान का स्वरूप माना गया है। शालिग्राम भगवान पत्थर के रूप में होते हैं और ये पत्थर नेपाल के तराई में बहने वाली गंडकी नदी में पाए जाते हैं। ये शालिग्राम नाम का पत्थर उसी गंडकी नदी में पाया जाते हैं। एक सदन नाम का एक भगवान का भक्त था। वह भगवान का परम भक्त था, लेकिन वह बेरोजगार था। उसके पास कोई काम नहीं था और उसे कोई काम भी नहीं मिल रहा था। इसलिए उसने कसाई का काम करने का निश्चय किया। कसाई का काम है बकरे को काटना और उसके मीट को बेचना, लेकिन किसी जीव की हत्या करना उसने उचित नहीं समझा। इसलिए उसने मीट को खरीदकर बेचने का निश्चय किया। इसी उधेड़बुन में चला जा रहा था तो उसके पैर में का पत्थर टकराया। वह शालिग्राम पत्थर था, यानी वह पत्थर भगवान शालिग्राम जी थे। उस कसाई ने उस पत्थर को ये सोचकर रख लिया कि ग्राहकों के मीट बेचने के लिए वजन करने में ये पत्थर वॉट का काम करेगा। एक सदन नाम का एक भगवान का भक्त था। वह भगवान का परम भक्त था, लेकिन वह बेरोजगार था। उसके पास कोई काम नहीं था और उसे कोई काम भी नहीं मिल रहा था। इसलिए उसने कसाई का काम करने का निश्चय किया। कसाई का काम है बकरे को काटना और उसके मीट को बेचना, लेकिन किसी जीव की हत्या करना उसने उचित नहीं समझा। इसलिए उसने मीट को खरीदकर बेचने का निश्चय किया। इसी उधेड़बुन में चला जा रहा था तो उसके पैर में का पत्थर टकराया। वह शालिग्राम पत्थर था, यानी वह पत्थर भगवान शालिग्राम जी थे। उस कसाई ने उस पत्थर को ये सोचकर रख लिया कि ग्राहकों के मीट बेचने के लिए वजन करने में ये पत्थर वॉट का काम करेगा। वो कसाई बहुत ईमानदार और भगवान का परम भक्त था। वह दिन भर भगवान का नाम भजन कीर्तन मन ही मन में गाकर खुश होता रहता था। वह कसाई हरदम खुश था। वह जब मीट काटने का काम करता था तब भी वह भगवान का भजन गाता रहता था। फिर उसने मीट मार्केट में एक मीट की दुकान खोल ली और उस पत्थर से वजन करने का काम करने लगा। उस कसाई को थोड़े ही दिन में उस पत्थर का चमत्कारी रूप नजर आने लगा। वह जितना वजन करना चाहता उतने वजन का वह पत्थर अपने आप हो जाता था। मान लो अगर वह 1 किलो मटन तौलना चाहता है तो वह पत्थर अपने आप 1 किलो का हो जाता। जब वह 2 किलो वजन करना चाहता तो वह पत्थर अपने आप 2 किलो का हो जाता। उस पत्थर के चमत्कारू प्रभाव की चर्चा चारों तरफ फैल गई। लोग उसे देखने के लिए उस कसाई के दुकान पर जुटने लगे और इस प्रकार उसके दुकान पर बहुत भीड़ रहती, जिससे उसकी बिक्री भी ज्यादा होती। एक बार एक साधु महत्व उस मीट बाजार से होकर गुजर रहे थे। उसने अपने मुंह में कपड़ा बांध रखा था तो वह क्या देखता है कि सदन कसाई शालिग्राम से मीट तौल रहा है। वह महात्मा उस कसाई के पास जाकर बोला, ये तुम क्या कर रहे हो? यह महापाप है। आप भगवान जी से मीट तौल रहे हैं, इतना गंदा काम कर रहे हैं। ये साक्षात भगवान शालिग्राम है। कसाई ने उस महात्मा की बात सुनकर बोला, महाराज मुझे नहीं पता था, मुझसे गलती हो गई है। फिर उस महात्मा ने शालिग्राम जी को अपने साथ ले आए। फिर महात्मा जी ने शालिग्राम जी को लेकर शुद्ध जल से स्नान करवाए, फिर पंचामृत से स्नान करवाए, इत्र लगाए, चंदन लगाए और फूलों की हार पहनकर सोने के सिंहासन पर विराजमान कर दिए। फिर उनका विधिवत पूजा किए, कीर्तन किए और खीर बनाकर भोग लगाए। इस तरफ उनके दिन कटने लगे। एक दिन उस महात्मा के सपने में ठाकुर जी आए और कहने लगे, तुम मुझे वही कसाई के पास छोड़कर आओ। साधु ने भगवान से पूछा, प्रभु वह गंदा आदमी है, मीट बेचता है। वह आपको गंदे जगह पर रखता है, वह आपसे मीट तौलता है। भगवान बोले, मैं जैसा कह रहा हूँ तुम वैसा करो, सुबह होते ही तुम मुझे वही छोड़ देना। साधु ने कहा, भगवान वहाँ न तो आपको स्नान कराया जाता है, न आपकी पूजा होती है, न भोग लगाया जाता है, फिर भी आप वही जाना चाहते हैं।
तब भगवान बोले, हमको वहाँ किसी प्रकार स्नान भोग आदि का सुख नहीं मिलता है, लेकिन सदन कसाई के यहाँ जो लुढ़कने का सुख मिलता है वह सबसे बढ़कर है। जब वह अकसाई मीट तौलता है उस समय मुझे इधर उधर लुढ़कने से जो आनंद आता है वह सबसे बढ़कर है। और वह कसाई अपने प्रेम मन से आंसू से भजन गाते गाते रोने लगता है, वह सबसे बड़ी भक्ति है। सुबह होते ही वह महत्व ठाकुर जी को ले जाकर सदन कसाई के यहाँ देने आए। तो उस कसाई ने बोला कि यह बहुत गंदा स्थान है, मैं इन्हें गंदा में रखता हूँ, मीट तौलता हूँ, आप इन्हें अपने साथ रखिए। तो साधु बोले, भगवान मुझे सपने में आकर कहने लगे कि मुझे उसी कसाई के यहाँ छोड़ आओ, इसलिए मैं इन्हें लेकर वापस आया हूँ। ये बात सुनते ही उस कसाई के नेत्र से आंसू बहने लगे और हाथ पैर कँपने लगे। भगवान के प्रति इतना प्रेम देखकर उन्होंने सोचा कि भगवान प्रेम से बस में है, भक्त के बस में है भगवान। फिर उस कसाई ने दुकान छोड़ दी और प्रभु को लेकर पुरी चले गए और भगवान की दिन रात सेवा करने लगे और अपना पूरा जीवन प्रभु को न्योछावर कर दिया। जय हो भक्त वत्सल की।